दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा के आपको हमारे मेडिकल ज्ञान संबंधित जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम रेमेडी सीरीज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड मेडिसिन जिनको बोलते हैं हम, और इमरजेंसी मेडिसिन भी इनको बोला जाता है। सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इमरजेंसी में बहुत बड़ा काम करती है। सभी पांचों की पांचों जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वाई इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में हम इनको WERE, BE, G एंड Y इस टाइप से हम बोलते हैं। और WE से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, जो पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो इसमें टोटल नियर अबाउट 16 जो प्लांट्स हैं वो डाले गए हैं इसमें। कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ हमें पढ़ने हैं, तो कुछ प्लांट इसमें पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी रहे नॉर्मल जो वीडियो है उनसे, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा इसमें हो जाए, लेकिन आपको देखना है अंत तक। सारे प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद ही किसी रेमेडी की एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पता चलती है। और अभी इसमें एचिला मिलीफोलियम, एग्रिकस, एंथेमिस नोबिलिस, आर्निका मोंटाना, अवेना सटाइवा, सिमसिफुगा रेसिमोसा, जेनिस्टा स्क्रोपेरिया, गुआयकम ऑफिसिनालिस, मेनेंथस ट्राइफोलियाटा, पेट्रोसेलियम सटाइवम, रूटा ग्रेव, सेंगोनेरिया कैंडेंसिस, सेंगोनेरिया ऑफिसिनालिस, टेरेक्सकम ऑफिसिनालिस, टेक्सस बकाटा एंड विस्कम एल्बम। ये जो है इसमें जो प्लांट्स हैं वो पड़े हुए हैं। इन सभी प्लांट्स को मिला के इनकी सारी प्रॉपर्टीज को निकाल के ये जो पूरी वाइट इलेक्ट्रिसिटी है वो काम करती है। तो जो फर्स्ट वाला प्लांट है एचिला मिलीफोलियम, ये हमने पढ़ लिया A2 के लेवल पे, क्योंकि A2 में भी ये इसको डाला गया है। एग्रिकस जो अभी हमें पढ़ना है वो केवल WE में ही ये प्लांट है, और कहीं ये प्लांट को यूज नहीं किया गया है पूरी 38 रेमेडीज में। तो इसकी बात करें हम, ये ब्रेन के लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, खासकर सेंसिटिव टू प्रेशर। सर में जो प्रेशर है उसके जो कुछ चीज बांध दी, जैसे मैंने कैप लगाई हुई है, तो इस टाइप के प्रेशर से भी जो हेड है वो सेंसिटिव रहता है। न्यूरैल्जिक जो पेन है वो देखने को मिलता है इसमें। और निडल लाइक जो सेंसेशन है वो मैंने पहले भी जब अभी एक लास्ट में वीडियो बनाया था, वो इसमें चिलीब्लेन का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें एग्रीकस के बारे में बताया था। इसलिए चिलीब्लेन पे ये, क्योंकि ये प्लांट है होम्योपैथी में यूज होता है एग्रीकस, और हमारे यहाँ WE में है, तो ये चिलीब्लेन खासकर जहाँ पे ठंड हो, ठंड के कारण कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, वहाँ पे चीटीसी चलने जैसा जो सेंसेशन है, निडल चुभने जैसा जो सेंसेशन है वो हमें जो है लगता है। वर्टाइगो, चक्कर आने की जो अनुभूति है वो होती है। डेरिलियम और जर्किंग, ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग, ये सब जो है हमें फील होता है। इसके अलावा इस जो प्रॉपर्टी है WE की भी और इसकी हमारी एग्रीकस की भी, इसमें यह है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में भी इसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब बैलेंसिंग करने में भी अगर प्रॉब्लम लगे तो वहाँ पे आप WE दे सकते हैं। WE वहाँ पे अच्छा काम करता है, मतलब जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है उसको ये सही करने की जो क्षमता है वो इसमें है। इसके अलावा अलग अलग पार्ट पे अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो हेड पे मैंने बता दिया वर्टाइगो है, और निडल लाइक जो सेंसेशन है वो इसमें महसूस देता है। और आंखों के लेवल पे भी कई बार रेडनेस, ट्विचिंग ऑफ जो आईलिड है, फड़कना, आंखों का जो फड़कना है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि WE इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह यूज हो सकता है। सभी प्लांट की प्रॉपर्टी वहां पे आती है। फिलहाल हम एग्रीकस की पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकस है एक्चुअली कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करती है। फेशियल मसल की स्टिफनेस हो गई, अगर फेस की बात करें, फेशियल न्यूरैल्जिया,
और या फेशियल पैरालिसिस के लेवल पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और नोज ब्लीड में भी हालांकि बी और A1 ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन W को भी सब जगह दिया जा सकता है। पिट ऑफ स्टोमक जो पेन है वहाँ पे, लीवर जो पेन है उसको स्प्लीन में होने वाले तिल्ली का जो दर्द बोलते हैं उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वायलेंट अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होना, और क्योंकि ये डब्ल्यू में पड़ा हुआ है तो डब्ल्यू की प्रॉपर्टी यानी कि लगभग सभी जगह इसको हम यूज कर सकते हैं, सभी टेम्परामेंट, सभी प्रकृति पे इसका यूज हो सकता है। बर्निंग, स्किन में बर्निंग, इचिंग, और जो है अलग अलग जगह पेन होना, जगह बदल के पेन होना। इसके अलावा जो है पेन ओवर हिप्स, स्टिफ ऑल ओवर, रूमेटिज्म, बेटर मोशन, मतलब ऐसा रूमेटिज्म, ऐसा दर्द जो जो थोड़े मोशन से कुछ ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत उसमें आराम मिलता है। ये एग्रीकस की प्रॉपर्टी थी, वैसे तो बहुत बड़ा प्लांट है, काफ़ी कुछ देखा जा सकता है, लेकिन ये इसकी मेन जो प्रॉपर्टी थी वो हमने देख ली है। इसके बाद आर्निका मोंटाना हमने पढ़ लिया है। जो हमने पढ़ लिए हैं उनको अगर हम देखें, जो हमें स्किप करने हैं तो वो आर्निका मोंटाना हम पढ़ चुके हैं, और अवेना सटाइवा भी हमने देख लिया है। अवेना सटाइवा जो है वो जो जई जो होती है वो होता है। सिम्सिपिगा रेसिमोसा हमने पढ़ लिया है। जेंसिया स्कोपेरिया ये हमने पढ़ लिया है। गुआयकम अभी हमें पढ़ना है। एंथेमिस नोबिलिस भी शायद हमें देखना होगा अभी, तो ये हम, और इसमें से सेंगुनेरिया हमने देख लिया है, रूटा भी हमने देख लिया, टेरेक्सकम ऑफिसिनलिस भी, विस्कम एल्बम भी हम जो है देख चुके हैं। तो अब अगर हम अगले प्लांट की बात करें तो गुआयकम ऑफिसिनलिस जो प्लांट है वो हम देख लेते हैं। ये भी केवल WE में ही इसका जो यूज किया गया है, बाकी और किसी रेमेडी में गुआयकम का यूज नहीं है। और होम्योपैथी में भी इस प्लांट के जो खासकर मदर टिंचर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, सब जगह। और मदर टिंचर ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे पेटेंट में भी इसको डाला गया है। हाइमोसा एक सिरप वहां पे यूज होता है, उसमें भी शायद इसको बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। और इस प्लांट की जो हम टोटल जो वर्क ऑफ एक्शन है अगर उसकी बात करें तो इट इज़ वेरी यूजफुल अगेंस्ट टोन्सिलाइटिस, मतलब टोन्सिल में अच्छा काम करता है, कमर के दर्द में, अर्थराइटिस में, और क्रोनिक रूमेटिज्म, लोअर बैक पेन की जो है वो, लेग पेन में, स्टिफनेस ऑफ बैक, और हेडेक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जॉइंट पेन में ही है। टेंडरनेस, स्वेलिंग जॉइंट में कहीं हो जाए, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब हो जाए, स्टिफनेस किसी भी लिम्ब में हो जाए, और किसी भी जगह हमें स्वेलिंग देखने को मिले, खासकर जोड़ों में, किसी भी टाइप के बड़े जोड़ों में, खासकर घुटने के दर्द में, और जैसे कंधे का जोड़ हो गया, कमर के जोड़ हो गए, ये इन सब जगह ये बहुत अच्छा जो है आराम इसमें इस प्लांट से मिलता है। और डब्ल्यू में इसी मेन जो पेन के लिए ही, डब्ल्यू में खासकर रूमेटिज्म के लिए ही इसको डब्ल्यू में ऐड किया गया है। इसलिए रूमेटिज्म में सब जगह मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आपके फार्मूले में डब्ल्यू हमेशा रहे, और वो रहता भी है ही। डब्ल्यू के साथ हम दूसरी इलेक्ट्रिसिटी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डब्ल्यू है, और ये हमारे जो मेन प्लांट है इसका जो रूमेटिज्म पे हो रहा है, गुआयकम ऑफिसिनलिस है, और इम्पोर्टेंट प्लांट है। एंथेमिस नोबिलिस है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, शायद इसीलिए डब्ल्यू में इसको रखा भी गया है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी स्पाज्मोडिक है, स्पाज्म की होने वाली प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉपर्टी है, और ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से ये डब्ल्यू में यूज होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, गैस्ट्राइटिस, थ्रोट इरिटेशन, इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, और लीवर के डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इंसोमेनिया, एंग्जाइटी, इन सब जगह आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। इवन जो है स्नीजिंग और कफिंग, एलर्जिक राइनाइटिस, कोल्ड, ठीक है, कोराइजा, इन सब चीज़ों में भी ये जो है हेल्प करता है। मतलब आप इसको एक्यूट कोल्ड की जो कंडीशन है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डब्ल्यू की बात चल रही है। स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन और नींद लाने वाला ये पौधा होता है, ये प्लांट, और ये
डब्ल्यू में एंटर किया गया। इंटरनली इसको देने से ये देखा गया डायबिटीज को भी ये मेंटेन रखता है, कम करता है। तो ये एंथेलिस नोबिलिस था। और अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। जो प्लांट है वो है सिम्सिफुगा रेसिमोसा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लांट है और होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। खासकर लेडीज जो प्रॉब्लम है उसको ये ट्रीट करता है बहुत अच्छे से। प्लस जो है रूमेटिज्म में भी ये काम आता है, और खासकर जो छोटे जॉइंट्स होते हैं जैसे उंगली के जॉइंट्स हो गए या पैर के जॉइंट्स हो गए, जो छोटे हैं ये वाले जॉइंट्स भी हो गए, उन सब जगह ये बहुत अच्छा काम करता है। और होम्योपैथी में भी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है किसी भी प्लांट की। तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा सेरेब्रो स्पाइनल जो प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर सिस्टम, यूट्रस, ओवरीज, इन सब की जो प्रॉब्लम है वहाँ इस प्लांट को यूज किया जा सकता है, मतलब डब्ल्यू को यूज किया जा सकता है। इंडिकेट इन पेन एसोसिएटेड विद रूमेटिज्म, यूटेरिन क्रैम्प्स, माइग्रेन इन फीमेल्स, खासकर जो फीमेल में जो माइग्रेन होता है वहाँ, और मेंस्ट्रुअल जो ट्रबल होते हैं उन सब को उन सब डिसऑर्डर को सही करने की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें होती है। और ओवेरियन रीजन में होने वाला पेन, सोरनेस ऑफ द मसल एंड लिम्स, कहीं पे भी जो दुखन चुभन होती है जिसको चीस या टीस हम बोलते हैं, उसको अच्छे से जो आराम करता है। और इनवॉलेंट्री जर्किंग ऑफ लिम्स, और लगभग सभी टाइप के पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये भी केवल डब्ल्यू में ही इसको ऐड किया गया। अभी जो हमने प्लांट देखे हैं खासकर एगरिकस और एंथेमिस नोबिलिस, और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिम्सिफिगा रेसिमोसा, ये जो प्लांट है केवल डब्ल्यू में ही यूज किए गए हैं। अब आप समझिए कि डब्ल्यू की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और हर प्लांट का अलग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है जेनिस्टा स्कोपैरिया, और यूरिनरी जो सिस्टम है उस पे ये इसका जो इफेक्ट है वो देखा गया है। और यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से जो समस्या शरीर में आती है उनको सोल्व करता है। खासकर सूजन, जो स्वेलिंग आ जाती है अलग अलग लिम्स में, अलग अलग पार्ट्स में, उसको ये सही करता है। और सूजन उतारने के लिए ही इसको डब्ल्यू में रखा गया है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से काम करता है। और ब्लड सर्कुलेशन को जो मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए हार्ट पे भी इसका इफेक्ट है। और पेन हो गया और स्वेलिंग हो गया, फिर स्वेलिंग चाहे आंखों के नीचे आ रही है आपकी, या किसी जोड़ में आ रही है, या पैर में आ रही है, आपकी काफ मसल में स्वेलिंग आ रही है, वहाँ सब जगह काम करेगा। आंखों में होने वाले दर्द में, ईयर पेन में, इस सब जगह यूज होता है। और इस प्लांट को भी केवल डब्ल्यू में ही डाला गया है। अब है टेरेक्सिकम ऑफिसिनालिस, और ये भी इम्पोर्टेंट जो प्लांट है वो है। और इस प्लांट को डब्ल्यू और एपीपी दो जगह यूज किया गया। इसका मतलब हम सीधा स्किन पे इसका जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं। पिंपल ऑन चिक्स, और किसी भी टाइप के जो पिंपल हैं वो, खासकर गाल पे होने वाले जो पिंपल है वहाँ पे आराम करता है। और कॉर्नर ऑफ माउथ पे जो होने वाले जो छोटे छोटे फुंसियाँ हैं वहाँ पे करता है। क्रैक जो लिप्स हैं, होठों के फट जाने, प्रोफ्यूज नाइट स्वेट, रात को ज़्यादा पसीना आने वाला, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेडेक, और बिलीशियस जो अटैक होता है खासकर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की वजह से, वहाँ पे इसका यूज़ है। और पीले रंग की जो स्किन हो गई वो जॉन्डिस में इसका यूज़ है। मैप्ड टंग, मतलब आप जीभ अगर एग्जामिन करेंगे किसी की तो आप देखेंगे उस पर नक्शे से टाइप के अलग अलग जो खींचे हुए हैं वो सब है। उन सब कंडीशन में इस जो टेरेक्सकम को यूज कर सकते हैं, मतलब जो है डब्ल्यू में इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। टेक्सस बकाटा, और ये भी केवल डब्ल्यू में यूज किया गया है। बहुत सारी जगह इसका यूज है, और स्किन और जो रूमेटिज्म है वहाँ पे खासकर इसका यूज है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से इस प्लांट को जो है देखा जा सकता है। और खासकर जो रूमेटिज्म है, स्किन प्रॉब्लम है, पस्ट्यूल्स की जो प्रॉब्लम है, उन सब जगह इसको यूज किया जा सकता है। वहाँ पे ठीक इसका जो यूज है वो देखा गया है। और उस रेमेडी की तरह ही, पिछले वाले प्लांट की तरह ही, रात को पसीना आता है, खासकर ऐसे
रोगी के जो शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ निकली होती है, कमर पे बहुत सारी फुंसी निकली होती हैं, आगे शरीर पे चेस्ट पे भी बहुत सारी फुंसियाँ होती हैं। और ऐसे रोगी को देखा जाता है कि वो रात को जो है कई बार पसीने से तरबदर हो जाता है। इन सब जगह इसका इफेक्ट है। मतलब डब्ल्यू को आप दे सकते हैं। बार बार होने वाली हेडेक और गाउटिंग जो प्रॉब्लम है गाउट की, यूरिक एसिड की, उसमें भी ये आराम करता है। इंडाइजेशन में आराम करता है। ब्रोंकाइटिस, हिचकी आना बार बार। इसके अलावा एस्थमा में, मतलब फेफड़ों की जो सांस की जो प्रॉब्लम है, वहाँ भी इस जो प्लांट है इसका जो इस्तेमाल हम देख सकते हैं। मतलब डब्ल्यू को वहाँ पे देखा जा सकता है। ये प्लांट भी केवल डब्ल्यू में ही डाला गया है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो विस्कम एल्बम है और लास्ट प्लांट भी है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट मैं इसको मानता हूँ। डब्ल्यू की मेन प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका। होम्योपैथी में भी बहुत बड़ी रेमेडी के रूप में विस्कम एल्बम को जाना जाता है। खासकर फेंटनेस और चक्कर आने जैसी आदमी की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत वीक हो जाने वाली कंडीशन में, फिर चाहे वो ब्लड लॉस होने की वजह से कमजोरी आई है या वो कमजोरी जो है बार बार स्टूल दस्त की वजह से आई है, वहाँ सब जगह ये जो आराम करता है। और काल्म जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो काम होती है, मतलब शांत जो प्रकृति वाली जो ये रेमेडी है, इसलिए डब्ल्यू में भी ये शांति प्रदान करने का ही काम करती है। और फिर चाहे हाइपरटेंशन की कंडीशन हो या फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो, जहाँ पर भी हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, बीपी बढ़ा हुआ है, वहाँ भी सब जगह ये आराम करेगी। और नर्वस एंजाइटी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, चक्कर है, डलनेस हो गई, किडीनेस है, उन सब को ये इम्प्रूव करती है। इवन रेस्पिरेशन को भी ये इम्प्रूव करती है। ऑक्सीजन लेवल को भी इम्प्रूव करता है ये विस्कम एल्बम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो प्लांट है। अंगवार भी हम चाहें तो इसको इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देख सकते हैं। अंगवार मतलब जहाँ जहाँ इसका जो मेन इफेक्ट अगर हम देखें तो अगर हम हेड की बात करें तो ऐसा लगता है कि सर जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, खाली खाली हो गया, वेट नहीं है वहाँ पे, नींद नहीं आती है कई बार जो है वो टेंशन की वजह से या एंग्जाइटी, चिंता की वजह से। और डबल विजन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आंखों के सिम्टम भी इसके साथ जो है वो आ जाते हैं, ब्लड विजन हो जाता है। ठीक है, नींद ना आना की समस्या को ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है। पैल्पिटेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। जब धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे ही खाम खा भी बिना किसी कारण के धड़कन बढ़ जाती है, वहाँ विस्कम एल्बम का अच्छा यूज़ है। और लेकिन पेन में भी इसको जो है सब जगह यूज़ किया जा सकता है। होम्योपैथी में भी पेन में विस्कम एल्बम को यूज़ करते हैं, खासकर कमर दर्द में और घुटनों के दर्द में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। यहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एंकल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर पेन में भी, एल्बो में भी, बैक पेन में भी। मतलब डब्ल्यू जो है लगभग सभी टाइप के पेन में यूज़ करता है। और विस्कम एल्बम जो प्लांट है वो डब्ल्यू की प्रॉपर्टी को डिनोट करके उसको आगे बढ़ाता है। विस्कम एल्बम का जो रोगी होता है या डब्ल्यू जहाँ पे सूट करती है, आप देखेंगे कि ठंड में उसकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। गर्म चीज़ों से उसको थोड़ा आराम महसूस होता है, लेकिन ठंड में जाते ही उसके सारे दर्द, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती दिखेंगी। और नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की बात करें तो शाम को जो घबराहट है और जो चिंता, बेचैनी है, वो इसमें बढ़ती दिखती है विस्कम एल्बम में। मतलब डब्ल्यू ऐसे लोगों को आराम करता है जो सफ़र पे जाने से थक जाते हैं और कुछ काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और एकदम फेंटनेस उनमें जो है आ जाती है। वहाँ जो है विस्कम एल्बम मतलब डब्ल्यू को आप डायरेक्ट एक बूंद दो बूंद से उसको, अभी डब्ल्यू की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहाँ अच्छे से जो क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्लांट थे जो हमने पढ़ लिए हैं, इम्पोर्टेंट जो है सारे प्लांट थे। कुछ पहले पढ़ लिए, कुछ हमने आज पढ़े हैं। अब डब्ल्यू की मेन प्रॉपर्टी, वैसे तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन डब्ल्यू की मेन प्रॉपर्टी के बारे में अब हम देखते हैं कि भाई पूरी ये मेडी किस तरीके से अब अपना काम कर। डब्ल्यू के इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ये लगभग हर पार्ट पे अपना इफेक्ट रखती है। बॉडी के, हमारी बॉडी के हर पार्ट पे डब्ल्यू का इफेक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। और सभी जो प्रकृति हैं, सभी टेम्परामेंट के आदमी पे ये अपना इफेक्ट रखती है, मतलब सभी को ये दी जा सकती है। और
नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को तो ये चुटकियों में ठीक रखने की क्षमता रखती है। बाकायदा सही से सिलेक्शन है उसकी, जो सहायक औषधि है उनको आप यूज करें। वैसे तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जिसको जो डब्ल्यू को सपोर्ट ना करती हो और डब्ल्यू किसी को सपोर्ट ना करता हो। लेकिन फिर भी आप, अगर मैं मेन इंडिकेशन की बात करूं तो रूमेटिज्म, सभी टाइप के जो बोन की प्रॉब्लम है वहां पे आप डब्ल्यू को दे सकते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। और हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो सर दर्द है या माइग्रेन है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम जो आप जिसमें दे सकते हैं। इवन पैरालिसिस में भी जो है डब्ल्यू, S1, S5, F1, इन सब के जो जो मिक्सचर है वो अच्छा काम करता है और डब्ल्यू मेन रेमेडी के रूप में वहां पे आगे बढ़ के जो रिजल्ट हमें देता है। थकान किसी भी टाइप से, चाहे किसी भी वजह से हुई हो, चाहे वो कहीं घूम के आने की वजह से हुई हो, नींद ना आना मतलब इंसोमेनिया, चाहे फिर वो डिप्रेशन की वजह से हो, किसी पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस की वजह से हो, पैल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना हो गया, वो भी चाहे स्ट्रेस की वजह से बढ़ रही हैं या कई बार थकान की वजह से भी जो है पैल्पिटेशन हो जाती है। या कोई किसी टाइप का जो डर है और कि भाई ऐसा ना हो जाए, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को देखते हुए भी बहुत सारे लोगों की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मेल और फीमेल दोनों के जो है अच्छा इस्तेमाल डब्ल्यू का देखा गया है। और लगभग सभी टाइप के जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्रॉब्लम है, जुकाम से लेके अस्थमा तक सब जगह ये काम करती है। फिर चाहे वो रात को होने वाली सूखी खांसी हो, जिसमें बेलाडोना भी काम करता है, C13 देने से उसमें आराम मिलता है, लेकिन डब्ल्यू भी उसके साथ रखेंगे। टोंसिलाइटिस हुआ, चाहे ठीक है गले में दर्द हुआ, डिप्थीरिया हुआ, ये सब जगह बलगम वाली खांसी हुई, या फिर जो है पर्टूसिस हुआ, जो सूखी खांसी बहुत तेज तेज से वहाँ पे उसी रहती है। इवन टीबी पे भी आप इसको, हालांकि बी का ज़्यादा यूज़ है लेकिन डब्ल्यू भी वहाँ पे अच्छा काम करती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, भूख ना लगना, ठीक है, ढंग से पाचन ना होना, न्यूट्रिएंट, सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूट्रिशन जो वैल्यूज होती हैं खाने की, अगर अच्छे से नहीं पचेगा तो वो नहीं निकलेंगी, और वो नहीं निकलेंगी तो सभी पार्ट को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा। इससे इम्यूनिटी भी डाउन होती है। और डब्ल्यू जो है वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने की क्षमता रखती है। और जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम हुआ, पेशाब से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब जो करते हुए वो दर्द का महसूस होना, ठीक है, ये सब है। और सर्कुलेशन सिस्टम में मैंने बता ही दिया आपको, बीपी का बढ़ना हो गया, ठीक है, हार्ट रेट का तेज होना हो गया, हार्ट बीट मतलब तेज होना, धड़ धड़ जो होने लगती है गले में, और जो इरेगुलर हार्ट बीट हो गई, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, घबराहट, ठीक है ना, ऐसा जैसे तेज चलने से घबराहट हो जाती है उस टाइप की घबराहट। और कोई ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से, ये सीढ़ियों पे चलने की वजह से, घबराहट की वजह से जो है वो हार्ट रीजन में पेन होना, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे बोलते हैं, ठीक है। और कपकपी जो होना, हाथ कांपना वाली कंडीशन जो है, अलग अलग पार्किंसन या दूसरी जो चीज़ें हैं वहाँ, उसमें भी डब्ल्यू का काम करते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक और जो एंटीबायोटिक इफेक्ट मैंने बताया वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है इसका, लेकिन एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, घाव को ये प्रमोट करता है, घाव को भरने में बहुत अच्छा जो काम है इसका। खासकर अगर एंटीसेप्टिक की तरह आप इसको वॉश करने के लिए यूज़ करेंगे, फिर बाद में S5 और G वगैरह वहाँ पे लगाएंगे तो उससे हीलिंग बहुत जल्दी होती है। मतलब डब्ल्यू से वॉश कर दिया जख्म को, फिर उसको वॉश करने के बाद वहाँ पे ऑइंटमेंट लगा दिया आपने, ग्रीन ऑइंटमेंट जिसे G का ऑइंटमेंट हम बोलते हैं, S5G वगैरह का ऑइंटमेंट, S5C5G का ऑइंटमेंट, तो उससे जो है ये ठीक हो जाता है। ये और जो स्किन की बहुत सारी बीमारी हो गई वहाँ सब जगह ये काम करता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, लेकिन इंटरनली ज़्यादा है, जैसे सूखी खुजली हो गई, ठीक है, एक्जिमा हो गया, ड्राई एक्जिमा, वो सब जगह आप इसको दे सकते हैं और सब जगह बहुत अच्छा इफेक्ट जो है इसका वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पेन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन में आप इसको दे सकते हैं, फिर चाहे वो गाउट की प्रॉब्लम है या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वहाँ आप इसको दिया जा सकता है। और
सीमन जो मैन प्रॉब्लम है और जो मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे इसको दिया जा सकता है। जैसे बहुत सारी गड़बड़ी की वजह से या बचपन में हुई गलतियों की वजह से जो बहुत सारे लोगों में जो डिफेक्ट आ जाते हैं, खासकर प्राइवेट पार्ट में डिफेक्ट आ जाना या सीमन की क्वालिटी जो है वो कमज़ोर हो जाना और वो सब जो है, या काउंट सीमन के जो काउंट्स हैं वो कम हो जाना, उन सबको ये बढ़ाने की जो क्षमता है वो रखता है। इसके साथ दूसरी रेमेडीज़ भी लेनी होती हैं। A3 जैसे ब्लड की हो गई, L1 हो गया, ठीक है, और S5 वगैरह S10 जो है वो सब कॉम्बिनेशन बना के लेना होता है, लेकिन WE का रोल भी वहाँ पे रहता है। और जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाने की क्षमता रखता है WE, खासकर S1 के साथ मिलके। S1 और WE, और या S1 की जगह S12 भी ले सकते हैं आप अगर छोटे बच्चे हैं, तो S12 से जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। D4 में देने से बढ़ेगी, और चाहे तो आप जो है D4 के जो ग्लोब्यूल हैं, D3 से नहीं, D4 से जो ग्लोब्यूल आप बनाएंगे वो 4-5 ग्लोब्यूल बच्चे को, 5 साल से ऊपर के बच्चा है तो 4 ग्लोब्यूल आप दिन में 2-3 बार चूसने के लिए दे सकते हैं। उससे उसकी आंखों की क्षमता भी बढ़ेगी, स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, कैचिंग पावर इंक्रीज होगी, और जो है उसका एक तरीके से जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। बेहोशी होने में, सफ़र में, उल्टी में, ठीक है ना, कोलरा में, और किसी भी टाइप का जो पॉइजन है, चाहे किसी ने काट लिया है या वो उसको खाया है उसने, वहाँ पे S1 के साथ, S1 तो वो हमेशा देना ही होता है टॉक्सिन को या जहर को बाहर निकालने के लिए, तो S1 और WE को आप दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे सीनियर लोग भी और बाकी सब लोग यूज़ करते ही हैं कि भाई एक गिलास में 2 बूंद S1 की डाल दो, 2-4 बूंद WE की डाल के, और उस गिलास से थोड़ा गुट गुट करके पानी पीते रहेंगे तो टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देता है। और जो डर लगता है उसको, या सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, जहर हो गया, तो डर से भी ये जो है उसको रिलीफ देने की जो क्षमता है वो रखता है। इसके अलावा किसी भी टाइप के नशे को छुड़ाने के लिए भी WE जो इम्पोर्टेंट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लीवर पे कंप्रेस किया जा सकता है इसका, और खाने के लिए दिया जा सकता है नशे को छुड़ाने के लिए। और रेमेडी की रिक्वायरमेंट भी होती है, S5 की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि WE लीवर पे भी काम करता है। WE, F1, A3, S5, C10 ये सब लीवर पे काम करने वाली जो है रेमेडी है। YE भी है। तो ये सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट करके, इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ रेमेडी सिलेक्ट करके जो है वहाँ से हम अलग अलग जो नशे करते हैं लोग, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के थ्रू ये करता है। दूसरा, हेडेक में जो है इसका जो लोशन है वो बहुत काम करता है। और सर में दर्द हो रहा है तो आप F2 के साथ WE को लगा सकते हैं, F1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन F2 ज़्यादा काम करता है। C5, A2, ठीक है ना, ये सब लगा के, S5 ये सब लगा के आप सिर दर्द को हटा सकते हैं। और नींद नहीं आने पे जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है WE का, F2 WE जो है, और C5 का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको क्या है, आपको इसका जो D4 का ऑइंटमेंट आप बना के रख सकते हैं, उसको माथे पे लगाएंगे, प्लस जो है पैरों के तलवों पे लगाएंगे, और थोड़ा सा जो नाभि है उसके पास लगाएंगे, तो थोड़ी देर में इससे नींद आने लगती है। और बहुत टेस्टेड फॉर्मूला है ये, इसको आप यूज़ करेंगे तो अच्छे से जो है वो नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जो सर दर्द हो रहा है या कुछ नींद ना आने की वजह से जो हैंगओवर टाइप्स वाली चीज़ें हो जाती हैं, वो भी ये ठीक कर देता है। और WE की बात कर रहे हैं हम, S1 के साथ मिलके हैंगओवर, जो शाम को, रात को बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं लोग, सुबह सर में दर्द रहता है, हैंगओवर रहता है, वहाँ भी 1 गिलास पानी में S1 की 1 बूंद और WE की 4 से 5 बूंद D3 से डाल के वो गिलास को धीरे धीरे घूंट करके पिया जाएगा। S1 की 1 बूंद डालनी है, तो वो हैंगओवर भी 1 घंटे 2 घंटे में शांत हो जाता है। इसके अलावा इसका हायर डाइल्यूशन जो है वो भी पेन में अच्छा काम करता है। और 500वां, 200वां, 1000वां डाइल्यूशन, जो पैरालिसिस, एकदम से जो झटके आते हैं, फिर चाहे वो पेन का अटैक है, चाहे किसी भी टाइप का है, खासकर जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ सब जगह ये आराम करता है। और
लेडीज़ की बात करें तो जो मेंसेस हैं वो जल्दी जल्दी आए या फिर देरी से आए, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत 1 या 2 दिन जो है वो ब्लीडिंग होने के बाद फिर रुक जाए, वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करता है WE। और ये सब जगह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर कफ बहुत टाइट हो गया है, गले में जम गया है, धड़ धड़ की आवाज़ आ रही है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो आप फर्स्ट डाइल्यूशन से ये थोड़ा सा उसको ढीला कर देता है। थोड़ी खांसी बढ़ेगी लेकिन उसको ये ढीला करके बाहर निकाल देता है। फर्स्ट डाइल्यूशन में ही ये जो है कई बार पेन में भी बहुत अच्छा आराम कर देता है। और वैसे तो ये न्यूट्रल रेमेडी है, और लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट रखती है। जब हम पॉजिटिव में देते हैं तो चीज़ों को स्टिमुलेट करने की ये क्षमता जो है रखता है। बाकी जो फीवर में इसका बहुत अच्छा यूज़ है, किसी भी टाइप के फीवर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाई का भी जो रोल है खासकर, लेकिन वाई का जो रोल है वो इन्फेक्शन वाले फीवर में ज़्यादा है। नॉर्मल फीवर में चाहे वो कोल्ड की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे इफेक्ट जो है WE का है। तो फीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये WE के बारे में था काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें से अपनी बुक में लिया है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि भाई क्या, तो ये है हमारी जो बुक है वो, इसमें ये मटीरिया मडिका है। मटीरिया मडिका में सारे जो हैं वो दिए हैं प्लांट, और ये जो है इसमें इसी में ये सारी जो है, अभी नहीं दिख पाएगा, ये सारी जो है वो कॉम्बिनेशन जो रेमेडी है हमारी, कंपाउंड मेडिसिन है, वो सब के बारे में भी है। और इंटरनल एक्सटर्नल कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद जो है हमने डिजीज़ रखी है इसमें सारी, और सिस्टम वाइड डिजीज़ कर दी हैं। अब मैंने थोड़ा सा जो पहली जो कॉपी मैंने छपवाई थी स्टार्टिंग वाली, वो सब खत्म हो गई है। दूसरी में मैंने थोड़ा चेंज किया है। एक तो इसको साइज बड़ा कर दिया है, इसका फुल जो साइज में वो ले ली है। इससे क्या हुआ, हमें पढ़ने के लिए थोड़ी जगह मिल गई। थोड़े फ़ॉन्ट साइज इनकी जो है, पहले फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा था और इसलिए थोड़ी मोटी भी हो रही थी वो ज़्यादा, उससे बाइंडिंग में प्रॉब्लम थी। अब इसकी बाइंडिंग भी सही हुई है। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को मैंने थोड़ा सिस्टम वाइज कर दिया है, सिस्टमिक कर दिया है। उसमें बताया जो है वो ग्रुप बना के मैंने ऐड कर दी हैं चीज़ें। इसके अलावा मैंने जो चेंजेस की हैं इसमें, इंडेक्स में मैंने पेज नंबर डाल दिए हैं इसके, कि भाई कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पे है। मेन जो टॉपिक हैं वो डाल के, सारी जो रेमेडी है 38 रेमेडी, कौन सी रेमेडी किस पेज पे है, उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो किस पेज पे है, ये सब ऐसे 58-60 के आसपास जो टोटल जो टॉपिक हैं वो बन गए हैं इसमें। और सारे प्लांट्स हैं इंग्लिश में इसमें, सारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी पूरी इंग्लिश में ही है। अब फिलहाल इसमें जो है जो 38 रेमेडी है वो मिक्स में है, कुछ मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स में है, बाकी सब इंग्लिश में ही है लगभग सारी चीज़ें। तो ये था WE के बारे में। फिलहाल और कुछ नहीं रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और कुछ लोग तो मेरी 15-20 मिनट की वीडियो को ही 1-2 कमेंट आया है कभी, लेकिन मैं देखता हूँ जिसे पढ़ना है वो तो आधा घंटा उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये WE के बारे में था, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।